हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आपको 2026 में बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है और जो कि यह नई कॉपी है, कॉपी बदल चुकी है साथियों। तो आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर टॉपर किस तरह से बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते हैं और आपको किस तरह से लिखना है, जो कि कॉपी कैसे लिखे बोर्ड एग्जाम में, जिससे टीचर होकर 100 में 100 नंबर दें। आज का टॉपिक यही है, बोर्ड एग्जाम की न्यू कॉपी लिखने का बेस्ट तरीका, जो कि आपकी कॉपी बदल गई है और बेस्ट तरीका लिखने का क्या है, आज की इस वीडियो में 100% जान लीजिए, ताकि एग्जामिनर आपको 100 में 100 नंबर दे दे। अक्सर बच्चे नहीं जान पाते हैं क्या कि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। तो चलिए साथियों, एकदम बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में आखिर कॉपी किस तरह से भरना है और किस तरह से नहीं। हमारे पास ये है कॉपी, और जो कि यहाँ पूरा ये क्या होता है कि ये पहले से कॉपी कॉलम में कर दिया, पहले थोड़ी चौड़ी थी, अब इसको खड़ा खड़ा बना दिया गया है। तो मेरे पास है 2 3 4 पेन मैं लिया हूँ। आपको सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का प्रयोग करना है और आपको एक ले जाना है स्केल, जिसे हम फीता कहते हैं, और एक हेडिंग लेकर जाना है। आप हेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं और न भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथियों, एक स्केल लेकर जाना है लाइन खींचने के लिए, जो कि यह पटरी आपको ज़रूर लेकर जाना है। और आपको किस तरह से कॉपी भरे, और कॉपी में भरते समय आपको पहले गलती नहीं करना है। क्या? वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। ऐसा करें कि वाइटनर का प्रयोग ना हो। इस तरह से आपको वर्ष परीक्षा 2026 का कॉपी दिख रहा होगा और इसमें सब निर्देश दिए गए हैं। तो निर्देश पढ़ लें और चाहे न पढ़ें, हम बता दे रहे हैं। केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। ऐसे ही कुछ निर्देश दिए गए हैं साथियों। तो इसी तरह 2 3 निर्देश दिए गए हैं। आपको निर्देश नहीं पढ़ना है, आपको टाइम नहीं गंवाना है। इस तरह से देख लीजिए क्या लिखा गया है। बाकी यही सब लिखा गया है। आपको सबसे पहले जो कि निम्नलिखित क्रमांक से 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षा स्वयं करें, यानी कि इसमें नंबरिंग करके आपको पूरा करना होगा। परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध करके और स्पष्ट रूप से भरें। आपको स्पष्ट रूप से अपना डिटेल कैसे फिल करना है 1 से 6 तक के कॉलम में। सबसे पहले आपको अनुक्रमांक दिया गया है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। जैसे आपका अनुक्रमांक आपके प्रवेश पत्र में जो भी एडमिट कार्ड मिला होगा उसमें दिया होगा आपका अनुक्रमांक, इस तरह से आप अनुक्रमांक को डाल दीजिए। तो फिलहाल हम अपना अनुक्रमांक डाल दिए और इस तरह से आपको अनुक्रमांक अंकों में डालना होगा। क्या? जो भी आप ऊपर अनुक्रमांक लिखे हैं उसको अंकों में इस तरह से डाल देना है कि 1, 2, इस तरह से कामा देकर 2 लिख देंगे। 2 लिखने के बाद 3 लिखेंगे। इसी तरह से हम पूरा लिख देंगे। चलिए, 5 7 9, फिर उसके बाद में यहाँ पर लिखना है 0, फिर नीचे लिख देना है आपको 8, फिर उसके बाद में 0। इस तरह से आप अपना अनुक्रमांक फिल कर देंगे। एकदम बेहतरीन और नए शब्दों में, अच्छे शब्दों में लिखेंगे तो आपको गलती नहीं करना है। आपका विषय क्या है? हिंदी। पहला पेपर 18 तारीख को हिंदी है, तो आपको यहाँ पर हिंदी डाल देना है। और प्रश्न पत्र केवल हिंदी पेपर है, तो यहाँ पर केवल डालना होगा। और अगला टॉपिक है इसी में कि प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। आपको जो पेपर दिया जाएगा उसी में संकेतांक लिखा गया है 801 बीडी। इसी को आपको इसमें भर देना है डिब्बे में। डिब्बे में भरने के बाद में आपका आ जाता है परीक्षा का दिन। परीक्षा का दिन जो कि आपका बुधवार है, तो जो भी दिन हो आप डाल दीजिए। हमने बुधवार डाल दिया। परीक्षा तिथि एवं पाली 18/2/2026 आपका पेपर है, और प्रथम पाली में आपका पेपर है, तो प्रथम पाली इस प्रकार डाल दीजिए। तो प्रथम पाली डालने के बाद में साथियों आपको क्या करना होगा? केंद्र का नाम आ जाएगा, यानी कि जिस स्कूल पर आप पेपर देने गए हैं वह एडमिट कार्ड में लिखा गया होगा, उस केंद्र का नाम डाल देंगे जिस स्कूल में आप हैं प्रेजेंट टाइम में पेपर दे रहे हैं। तो जैसे DAU इंटर कॉलेज प्रयागराज हमने डाल दिया, आपको उसी तरह से डाल देना है। बाकी ये डिटेल आपको 3 जो कि आपके कक्ष निरीक्षक भरेंगे, कक्ष निरीक्षक को पूरा अपना हस्ताक्षर करके रेडी करना होगा कॉपी को। अब फिलहाल चलते हैं, आपको बताते हैं कि आपको कॉपी कैसे लिखना है। आपका डिटेल फिल हो चुका है। पहले पन्ने की ओर हम पलटते हैं और आपको लेना है पटरी, और पटरी से क्या करेंगे, आप लाइन को पहले खींचेंगे। डबल लाइन खींच लीजिए। देखिए कैसे खींचेंगे लाइन, यहाँ पर खींच लीजिए। और आपको एकदम साफ सुथरे पहले पन्ने में लिखना होगा। पहले पन्ने में ज़्यादा गलती ना करें, गलती करने की कोशिश करें ही नहीं, ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि हाँ बंदा एकदम तेज तर्राक है। देखिए इस प्रकार से आपको पटरी की सहायता से स्केल से लाइन खींच लेनी है, 2 लाइन। और मैं बताऊंगा पेपर से आपको कैसे लिखना है। आपको पेपर भी लेकर आया हूँ, पेपर में से देख के आपको कैसे लिखना है। तो फिलहाल मेरी हो गई है लाइन, पूरा खिंचा गया है। थोड़ी बड़ी कापी है तो आपको बड़ी स्केल लेकर जानी होगी, क्योंकि लंबी कापी हो गई है, कापी बदल चुकी है।
तो आप क्या करेंगे, अब मेरे पास एक कॉपी है जो कि 20 नंबर बहुविकल्पी छोड़कर और आपको खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न से लिखने के लिए आता है। 6 नंबर का 2-2 नंबर का 3 प्रश्न रहता है, उसमें 3 प्रश्न पूछे गए होते हैं और गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना होता है और उनका व्याख्या करना होता है, उनमें उत्तर ढूंढकर लिखना होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं वर्णनात्मक प्रश्न से लिखते हैं। यहाँ पर डालते हैं अपना क्या, खंड ब। आपको खंड ब से लिखने के लिए पेपर में आएगा 20 नंबर बहुविकल्पी रहता है, तो खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है, तो यहाँ पर हम डाल देंगे खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न डाल दीजिए साथियों। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। मैं ऐसा तरीके से बताऊंगा कि आप इसी तरह से लिखेंगे तो टॉपर आप ही बनेंगे। अगला वर्णनात्मक प्रश्न डालने के बाद में आपको 21 प्रश्नोत्तर संख्या 21 डाल देना है, क्योंकि आपका प्रश्नोत्तर संख्या 21 है। तो इस तरह से आप क्या डाल देंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 21। इस तरह से आपको कर देना है। आपको सिर्फ ब्लैक और ब्लू से मैंने अंडरलाइनिंग कर दिया, अंडरलाइनिंग से आपका थोड़ा सा सुंदर लगने लगता है। और बाकी आपके सामने यह है गद्यांश। गद्यांश पर क्या करना है, और यहाँ पर अथवा में एक दिया रहता है, चाहे ए लिखें चाहे ए। तो फिलहाल मैं ए लिख रहा हूँ, तो आप जो भी लिखें अथवा डालकर लिखने। सबसे पहले आपको यहाँ से, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है और आवश्यक हो गया है, यह आपको संकेत में लिखना होगा, क्योंकि एग्जामिनर समझ जाए कि हाँ बच्चा यही का व्याख्या किया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको संकेत लिख देना है, यह एक नैतिक डैश 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 लिख देना है। यहाँ पर डैश 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 दीजिए। डैश डैश देने के बाद में आपको क्या करना होगा, लास्ट वाला 2 अक्षर लिख देना होगा, हो गया है। इस तरह से हो गया है, वो हो गया है, यानी कि अब इसमें हो गया आपका ए, तुम्हारा संकेत हो गया। अब हमारा प्रश्न में पूछा क्या है, प्रश्न में पूछा है कि पहला कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। 2 नंबर का यह प्रश्न आता है। आपको संदर्भ में लिखने से पहले आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम याद होना चाहिए, तभी आप लिखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर पाठ का नाम और लेखक का नाम ही देखता है बस। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न भी बताएंगे आपको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको चलिए हम बताते हैं कि आपको संदर्भ कैसे लिखना है। जैसे यहाँ पर हमारा क्या है कि इस अंडरलाइनिंग का सिर्फ संदर्भ करना है, जो अंडरलाइनिंग दी गई है उसका संदर्भ लिखना है। तो यहाँ पर हम पहला प्रश्न लिख रहे हैं, तो पहला क्या लगा देंगे और यहाँ पर डालेंगे संदर्भ। क्या, संदर्भ। संदर्भ डालने के बाद प्यारे मित्रों अब हम क्या करेंगे, संदर्भ लिखेंगे। आपको संदर्भ कैसे लिखना है चलिए पहले आप जानिए। फिर प्रस्तुत, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी, यहाँ पर इसी तरह से एकदम बेहतरीन तरीके से लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। यहाँ पर इतना लिखने के बाद में आपको क्या लिखना है, फिर उसके बाद में लिखें आप क्या कि हिंदी, क्या, हिंदी गद्य खंड, हिंदी गद्य खंड, हिंदी के गद्य खंड में संकलित, हिंदी के गद्य खंड में संकलित। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अब संकलित, उसके बाद में संकलित किस पाठ से है, भारतीय संस्कृति पाठ। यहाँ पर इस तरह से ब्लैक पेन से डालेंगे तो ना अच्छा लगे, नामक शीर्षक या शीर्षक से लिया गया है या पाठ से लिया गया है, इस तरह से डाल देंगे। और जिसके लेखक, यहाँ पर लिखेंगे, लेखक का नाम आपको जरूर लिखना है। इस पाठ के लेखक, इस तरीके से आपको बेहतरीन तरीके से लिखना है। इस पाठ के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। आपको ब्लैक पेन यूज कर देना है, क्योंकि यह मेन टॉपिक है। और मेन टॉपिक यदि आपको एग्जामिनर एकदम एग्जैक्ट देखेगा ना, तुरंत नंबर दे देगा। प्रसाद जी हैं, इस तरीके से आपको लिख देना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नाम शीर्षक से लिया गया है, इस पाठ के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। आपको इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से लिख देना है। और क्या करना है, दूसरा प्रश्न हमारा है कि गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या। आपको दूसरा प्रश्न में सबसे पहले हेडिंग क्या लगाना है, जो भी ये रेखांकित किया गया है कि हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते देखा है, जिसने अमृत को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते देखा है कि, और जिसने अपने अमृत मतलब हमेशा के लिए की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल और हमारे मृत प्रताप शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिल को फिर खिला दिया।
यानी कि लेखक का कहना है कि जो जीवन आदमी 100 साल जीता था अब 180 साल जिएगा, तो उसी के बारे में कहे गए हैं, ज़्यादा उम्र के बारे में बताए गए हैं। तो आपको यहाँ पर 2 लाइन छोड़कर यहाँ पर दूसरा क्या लगा देना है, हेडिंग। दूसरा हेडिंग लगाने में आप सक्षम रहेंगे हमेशा, क्योंकि आपको जल्दी एग्जाम में लिखना है। और यहाँ पर हेडिंग लगा दीजिए क्या, कि रेखांकित अंशों की व्याख्या। इस तरीके से आपको ब्लैक पेन से लगा देना है हेडिंग, रेखांकित अंश की व्याख्या, अंडरलाइनिंग के साथ, क्योंकि बेहतरीन लगता है देखने में। और अब यहाँ पर एक लाइन आपको क्या लिखना होगा, एक लाइन तो पहले आप रेखांकित अंशों की व्याख्या करते समय सबसे पहले आपको यही जोड़ देना है कि प्रस्तुत गद्य खंड, यानी कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, आपको पद्य में लिख रहे हैं तो कवि कहता है पद्य में, और गद्य में प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि। अब उसके बाद में क्या कहता है कि हमने ऐसे ही एक मूर्ख, यानी कि आपको इस तरीके से आपको सब व्याख्या कर देना। जो भी आप व्याख्या करना चाहें उस व्याख्या को इस तरीके से एकदम बेहतरीन तरीके से कर देंगे। कुछ भी जोड़ जाड़ के, मतलब आपने चैप्टर के बारे में कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, तो इस तरीके से लिख देंगे। तीसरा, मानव मात्र के लिए क्या आवश्यक हो गया है। तो देखिए तीसरा प्रश्न में मानव मात्र के लिए क्या अत्यंत आवश्यक हो गया, इसी में से आपको ढूंढ कर लिखना है। तो यह प्रश्न कहाँ मिला है, यहाँ पर देखिए, मानव मात्र यहाँ पर है तो आवश्यक हो गया। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखना है, देखिए सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी मानव मात्र के लिए जीवन अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर तीसरा लगाएंगे हेडिंग आप। तीसरा हेडिंग क्या लगाएंगे, यानी कि तीसरा में आपका प्रश्न पूछा है क्या, तो यहाँ पर उस प्रश्न का उत्तर लिख देंगे, सत्य और अहिंसा आज मानव मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथियों, यह था आपका प्रश्न संख्या 21 का पूरा उत्तर। इस तरह से संदर्भ, इस तरह से रेखांकित अंशों की व्याख्या, प्रश्नोत्तर संख्या इस प्रकार डालना है। तो उम्मीद है साथियों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह से आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है और आपको 100% एग्जामिनर नंबर दे देगा। क्यों? क्योंकि आपने इतनी बेहतरीन तरीके से हेडिंग लगाकर और जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे उसको ब्लैक पेन से लिखा है, और यही एग्जामिनर देखता है। तो उम्मीद है साथियों यह वीडियो कैसा लगा, अपना कमेंट राय में ज़रूर दें।